Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to TKS online classes. I'm your math teacher, Miss Amna. Subject Maths, class 7 and 8. Before going to start my lecture, I want to share you a good message with you. In order to get, you have to give. Now, अच्छा, मैं आपकी क्लास 7 और 8 जो है इस बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आपकी मैथ्स की बुक है KPK बोर्ड की, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे पास। ये कल मैंने आपको जो है ऑपरेशन ऑन सेट जो है वो समझाया था, ठीक है। एक मरतबा अगेन में जो है आपको समरी बता देती हूँ कल के चैप्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कल आपको बताया था कि सेट की डिफिनेशन वगैरह मैंने आपको समझाई थी। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहते हैं हमारे पास सेट जो है एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब वेल डिफाइंड क्या है? अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन easily identify whether or not an object belong to the given set। कहते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसकी हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो और जिसके ज़रिए हम लोग इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं, तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आपको बताया था A distinct object is one that has different from other object in the set। अच्छा, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि यानी हमारे पास सेट में जो मेंबर होंगे तो वो हमारे पास एक मेंबर दूसरे एलिमेंट से जो है वो चेंज होगा, ठीक है। यानी हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे, हमारे पास सेट में रिपीटिशन नहीं होगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास A, B, C एंड D जो है वो एलिमेंट है, इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये एक सेट है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोगों ने सम ओपन पेज नंबर 2, आपकी बुक जो है आपके सामने खुली होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो है ओपन करें पेज नंबर 2। मैं आपको समरी अगेन समझा रही हूँ कल की, ठीक है। तो मैंने आपको कल जो है सम इम्पॉर्टेंट सेट के बारे में बताया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर, अब सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके एलिमेंट जो है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है, ठीक है। फिर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर मैंने आपको बताया था कि हम लोग Z से जो डिनोट करते हैं इसमें जो है प्लस माइनस जो है वो दोनों नंबर मौजूद है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। नाउ ओपन पेज नंबर 3। Set of even number, an integer which is exactly divisible by 2 is called an even number। अच्छा, इवन नंबर हमारे पास सिंपल अगर हम लोग कहें तो हमारे पास 2 का टेबल जो है वो इवन नंबर है। इसको हम लोग E से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 0 से जो है नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 + -2 + -4 + -6, ठीक है। फिर सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है यानी जो इवन से रिमेनिंग नंबर बच जाए वो हमारे पास ऑड नंबर में आते हैं, तो वो हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन जो है प्लस माइनस में दोनों नंबर आ रहे हैं। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास जो है इंटीजर होते हैं। इंटीजर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर हमारे पास ये सेट है, यानी 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन, ठीक है। या हमारे पास जो है जो ओनली पॉजिटिव डिवाइज़र आर 1 and p, यानी हमारे पास जो वो वाली टेबल जो या तो खुद पे या 1 पे डिवाइड होती है तो हमारे पास वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमारे पास क्या है? X such that X is equal to P by Q and PQ belong to Z, Q is not equal to Z, यानी हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में जो है वो 0 आ जाए तो इट मीन्स वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर P by Q फॉर्म में जो है कोई भी नंबर आ जाए वो इंटीजर हो यानी +, -1 2 अप टू सो ऑन हो, तो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है।
अब रैशनल नंबर में आगे देखते हैं क्या है। रैशनल नंबर विच रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म आर ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर अगर हम लोग आंसर को जो है डेसिमल में चेंज करें तो दो नंबर हमारे पास आते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर हम लोग एक नंबर को जो है वो डिवाइड करते हैं, उसका आंसर हमारे पास सिंपल 0.5, यहाँ जैसे 1/2 का आंसर जो है 0.5 भाई कोई रिपीटिशन नहीं है। वाइल 1/3 एंड 22/7 आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एज। ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं डेसिमल में, हम इनका आंसर निकालते हैं तो ये देखिए आपके पास जो है वो आंसर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 अगेन आ रहा है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका आंसर हम लोग लिखने का तरीका बजाय इसके कि हम लोग 3 को बार बार जो है लिखें, हम लोग 3 के ऊपर एक बार डाल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास 3 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। अब जो है 22/7 है, 22/7 में जो है हमारे पास जब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.42851, यानी लास्ट जो 5-6 डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये देखिए अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं इसको बार बार लिखूं, उसको इस पर एक मैं बार डालूँ, इट मीन ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। The digit 3 are sequence of digit 1, 4, 2, 8, 5 and under the bar are repeated indefinitely। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जिसके ऊपर बार होगा इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ना ओपन पेज नंबर 4, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 4। सबसेट। अब सबसेट क्या है हमारे पास। अ सेट इज अ सबसेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहते हैं हमारे पास सबसेट वो एलिमेंट है कि ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी के सेट में मौजूद हो। ठीक है, तो वो हमारे पास सबसेट कहलाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, ए का सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 4 एंड बी के सेट में है 1, 2, 4, 5, 6, यानी ए के जितने तीनों एलिमेंट है वो बी के सेट में मौजूद है। तो इट मीन्स कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी सेट का। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, सो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट दैट ए, अच्छा देखिए यहाँ पे जो सी आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा गोल्ड टाइप, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हम लोग सबसेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट इंक्लूडेड इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू XYZ and B is equal to VWXYZ and A is a proper subset of the set B and it is noted by A subset। अच्छा, यहाँ पे सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो बी का जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए किसके सेट में, ए के सेट में, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में जो है कम से कम एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए जो बी में मौजूद ना हो, तो वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उसका लिखने का तरीका जो है सेम उसी तरह है जैसे सबसेट का हम लोगों ने लिखा। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। If A is a subset of B and A is equal to B, then A is called proper subset of B. For example, अब देखें इम्प्रॉपर सबसेट क्या है कि हमारे पास A सेट में जितने एलिमेंट मौजूद थे उतने B सेट में भी मौजूद हो, तो इट मीन्स वो इम्प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे एग्जांपल है इफ़ A इज इक्वल 2, 4, 6, यहाँ पे जो है ये तीनों एलिमेंट अगर B के सेट में मौजूद है 2, 4, 6 यहाँ भी B है, देन A इज़ इम्प्रॉपर ऑफ B। ठीक है, यानी हमारे पास इन दोनों के जो है जितने मेंबर इसमें होंगे उतने मेंबर B में भी होंगे, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर ऑफ B होगा। अब पावर सेट। पावर सेट जो है the set of all possible subset of a given set is called power set of that set। इसमें हमारे पास सबसेट हम लोग निकालते हैं। सबसेट यानी लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है सारे सबसेट जो बनेंगे, ठीक है, किसी भी सेट के,
यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। एक सेट जो है, अगर मेरे पास है A B C, ठीक है, ये 3 सेट है और इसको मैंने A से डिनोट किया, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि मैं एक P डालूंगी और ब्रैकेट के अंदर जो सेट का नेम होगा वो पुट करूँगी, ठीक है। पुट करने के बाद अब देखें, सबसे पहले सबसेट बनाने का तरीका क्या है कि हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और सबसे पहले एक एम्प्टी सेट डालते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी सेट मस्ट हो रहेंगे, ठीक है। फिर जो है 1 बाय 1 जो है सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो हम लोग लिखते हैं A। फिर जो है सेकंड हमारे पास क्या होगा, ठीक है, हम लोग हर एक एलिमेंट को जो है ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर हमारे पास है एक 1 बाय 1 जो है लेंगे B, फिर जो है C, यानी 1 1 करके जो है मैंने तीनों एलिमेंट ले लिए। अब जो है बारी है 2 2 एलिमेंट लेने की, ठीक है। 2 2 एलिमेंट लेने का तरीका, अब सेकंड जो है क्या आएगा, यानी बैक पे नहीं आ रहा, आगे की तरफ जाना है। अब ये और ये एलिमेंट मैंने लेना है, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्या आ रहा है, A and B। अब A तो B के साथ मैंने कर लिया, अब A मैंने किसके साथ, मैंने इसके C के साथ करना है। तो मेरे पास नेक्स्ट देखें क्या आ रहा है, A C, ठीक है। अब हमारे पास जो है लास्ट वन, हमारे पास कौन से 2 जो एलिमेंट रह गए हैं, B and C। अब A की बारी जो है वो ख़त्म हो गई, मैंने उसके आगे इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया। अब इसकी बारी, तो B को मैंने इसके साथ करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है अब क्या सेट आ रहा है, B and C, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब जो है हम लोगों ने जो है 2 2 जो है सबसेट भी बना ली। अब 3 सबसेट बना, इस सेट के अंदर ऑलरेडी जो है वो 3 एलिमेंट ही मौजूद है। तो इट मीन्स हमारा लास्ट सेट जो है वही सेट होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो क्वेश्चन मिला था, यानी जो एग्जांपल थी, ठीक है, हमने वही जो है इसका लास्ट में सबसेट निकाल लिया, A B and C, ठीक है। इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सबसेट जो है वो कितने एलिमेंट बनते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको एक फार्मूला बताया जाएगा जिसमें आप जो है उसके ज़रिए आप जो है सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी हुई है। empty set so the power of A can be written as, अच्छा देखिए वही मैंने आपको लिखने का बताया, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जो सेट का नेम होगा हम वही पुट करेंगे और ये तमाम उसके सबसेट बन रहे हैं। Now open page number 5, write date and day on page number 5. I will ask a question from the last 5 minutes, okay students, so be careful. अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास जो है आपको सबसेट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन फाइंड आउट करके बताती हूँ, ठीक है, कि सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है वो 0 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 समझा रही हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है क्योंकि इसके अंदर एक सेट मौजूद है। इट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 होगा। और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट अब फॉर्मूला क्या बनाना है, ठीक है। मैंने जो है सेट, यहाँ पे सेट का नेम जो होगा मैं इधर वही पुट करूँगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है 2/n। इस n की जो है वो पावर वही होगी जो नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में होंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ओनली 1। तो मैं इस 2 के ऊपर क्या पुट करूँगी, n की वैल्यू 1 पुट करूँगी। जब n की वैल्यू जो है वो 1 पुट हो तो हमारे पास आंसर क्या है, इट मीन्स कि हम लोग इसका आंसर 2 ही आया। तो इसके अंदर कितने सेट मौजूद है, सबसेट कितने बनेंगे, इसके जो है वो 2 सबसेट बनेंगे। किससे, कैसे सबसेट 2 बनेंगे, अब देखते हैं। सबसेट सबसे पहले एम्प्टी सेट हम लोग बनाते हैं अगर किसी भी सेट का, और उसके बाद जो है इसके अंदर क्या एलिमेंट है, 0। तो देखिए हमारे पास 2 सबसेट बन गए, एक ये और एक ये,
ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 3, 4 और 1 एग्जाम्पल सेम इसी तरह फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह टुमारो जो है मैं आपको अगेन इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछूंगी और आगे आपको समझाऊंगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो राइज हैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। अगर आप मुझसे अभी क्वेश्चन नहीं करें तो इंशाल्लाह कल मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।